नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंद कर दिया गया दाल, तेल और दलिया। जी हाँ, चने की दाल, रिफाइंड तेल और गेहूं का दलिया जो लाभार्थियों को दिया जाता था, अब बंद कर दिया गया है भाई और बहनों। अब नहीं दिया जाएगा लाभार्थियों को दाल, तेल और दलिया। योगी सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया था कि 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाएंगे रेसिपी आधारित पुष्टाहार, लेकिन ये 1 अप्रैल भी बीत चुका, मई भी जाने को है, अभी तक रेसिपी आधारित राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रोवाइड नहीं कराया गया और न ही किसी प्रकार का अन्य राशन प्रोवाइड कराया गया, जिससे कि लाभार्थी रोज ही पूछते रहते हैं कब तक मिलेगा जो नया वाला राशन आने वाला था मैडम, अभी तक नहीं आया क्या, क्यों नहीं मिल रहा है नया वाला राशन। जैसा कि मैंने पहले ही एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताया भी था कि क्या क्या नया राशन आएगा और कितने प्रकार का आएगा और उसमें कितनी मात्रा है, क्या नाम है और किस आयु वर्ग के लाभार्थी के लिए कितना राशन दिया जाएगा। ये सारी बातें मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड की थी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दाल, तेल, दलिया तो बंद ही हो चुका है, तो अब जो ये राशन आएगा वो क्या है, क्या मिलेगा अब लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्र पर राशन। तो बहनों, अब जल्दी ही राशन आ जाएगा, तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे कि क्या मिलने वाला है लाभार्थियों को अब आंगनबाड़ी केंद्र से राशन। अब बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सिर्फ सूखा राशन नहीं बल्कि ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। यह खबर है बहराइच की, तो आइए देखते हैं। आंगनबाड़ी में मिलेगा दलिया, हलवा व बर्फी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को सिर्फ सूखा राशन नहीं बल्कि ताजा और पौष्टिक भोजन मिलेगा। कुपोषण से जंग लड़ने के लिए शिशु अमृत योजना के तहत नई रेसिपी आधारित व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब केंद्रों पर दलिया, हलवा, बर्फी और मूंग दाल खिचड़ी आदि पौष्टिक व्यंजन तैयार कर लाभार्थियों को परोसे जाएंगे। जिले में 3472 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहले दाल, तेल और दलिया जैसे सूखे राशन का वितरण किया जाता था, लेकिन अब आयु वर्ग के अनुसार मौके पर ताजा भोजन तैयार किया जाएगा। आयु के अनुसार तय मेन्यू लागू कर दिया गया है। 6 माह से 1 वर्ष तक के शिशुओं को शिशु अमृत दिया जाएगा। 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों को आटा बेसन का हलवा मिलेगा। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को बर्फी और दलिया, मूंग दाल खिचड़ी परोसी जाएगी। कुपोषित बच्चों के लिए विशेष ऊर्जा युक्त भोजन मेन्यू में शामिल किया गया है। वहीं गर्भवती और धात्री महिलाओं को संपूर्ण आहार के तहत मीठी बर्फी और पौष्टिक खिचड़ी दी जाएगी। इससे जिले के 3,92,791 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इनमें 47,687 गर्भवती व धात्री महिलाएं शामिल हैं, जबकि 0 से 6 माह के 21,305 शिशु, 6 माह से 3 वर्ष तक के 1,90,227 बच्चे और 3 से 6 वर्ष तक के 1,21,655 बच्चे लाभान्वित होंगे। सूखा राशन की व्यवस्था बदलेगी, गर्भवती व धात्री महिलाओं को भी लाभ होगा। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए तैयार होगी पौष्टिक रेसिपी। नई रेसिपी व्यवस्था लागू होने से बच्चों और महिलाओं को ताजा व गुणवत्ता युक्त भोजन मिलेगा। इससे उनके पोषण स्तर में सुधार आएगा। बेहतर व्यवस्था लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, ये कहा है बहराइच की निहारिका विश्वकर्मा, जो कि डीपीओ हैं बहराइच की। वहीं पर एक खबर मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ। संभल के डीपीओ ने किया था 50 लाख का घोटाला। जिला प्रोबेशन विभाग में संबंधित योजनाओं में अनियमितताओं की शिकायतों पर गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई है। शासन को कठोर कार्रवाई की संस्तुति भेजी। जिला प्रोबेशन अधिकारी चंद्रभूषण यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं और चाइल्ड हेल्प योजना में करीब 50 लाख के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों की जांच में गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने जांच समिति की रिपोर्ट
के आधार पर डीपीओ के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की संस्तुति की है। जिला प्रोबेशन विभाग के तहत संचालित चाइल्ड हेल्थ सेंटर और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में बड़े स्तर पर वित्तीय घोटाले की शिकायतें सामने आई हैं। मामला बढ़ने पर तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में जांच समिति गठित कर पूरे प्रकरण की जांच कराई। जांच समिति ने कई बिंदुओं पर रिकॉर्ड भुगतान संबंधी दस्तावेजों और योजनाओं के संचालन की पड़ताल की। रिपोर्ट में आजमगढ़ निवासी डीपीओ चंद्रभूषण यादव द्वारा 50 लाख से अधिक की भुगतान में अनियमितता, अभिलेखों में हेराफेरी की पुष्टि होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट प्रशासन को सौंपे जाने के बाद डीएम ने मामले को गंभीर मानते हुए शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। सूत्रों के मुताबिक विभागीय स्तर पर डीपीओ के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है।